राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल में लगने वाले रोग व उनसे बचाव। यानी गेहूं की फसल के अंदर जितने भी रोग लगते हैं सभी रोगों के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। लगभग 7 से लेकर 8 ऐसे रोग हैं जो गेहूं की फसल में ज्यादातर लगते हैं और इनसे बचाव का क्या तरीका है, कौन सी दवाइयां इन रोगों से हमारी गेहूं की फसल को बचा सकती हैं, कितनी कितनी उनकी डोज देनी है, किस किस कंपनी की ये मिलती हैं, पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। हर रोग के कम से कम 2 से लेकर 3 फोटो मैंने इस वीडियो के अंदर डाले हैं ताकि आप उसे आसानी से अपने खेत के अंदर देख करके पता लगा सकें कि आपके खेत के अंदर वो बीमारी है या फिर नहीं है। वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको सही और अच्छी जानकारी मिल पाएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यदि वीडियो पसंद ना आए तो वीडियो को डिसलाइक करना और चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, गेहूं की फसल में लगने वाले रोग व उनसे बचाव। तो सबसे पहला जो रोग है वो है काला तना रतवा यानी कि ब्लैक स्टीम रस्ट। गेहूं की फसल में किसान भाइयों ब्लैक स्टीम रस्ट यानी कि काला तना रतवा गेहूं की फसल में किसान भाई ये ज्यादातर लगता है और ये पौधे के तने के अंदर लगता है। जो इसके पत्तियां होती हैं, पत्तियों के नीचे डंठल होते हैं, डंठलों में ये रोग लगता है और डंठलों के ऊपर किसान भाइयों लाल भूरे रंग के छोटे छोटे धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं जो बाद में धीरे धीरे होकर के आपस में मिल जाते हैं, यानी कि ये फिर बड़े हो जाते हैं और इनका जो रंग होता है बाद में जाकर के काला हो जाता है। पहले इनका रंग होता है भूरा और उसके बाद ये हल्के हल्के धीरे धीरे ये काले बनने शुरू हो जाते हैं। जिस पौधे के अंदर ये रोग लगता है उस पौधे के अंदर दिक्कत ये आती है कि उसकी जो लंबाई है वह कम हो जाती है और जो दाने होते हैं वह सिकुड़ जाते हैं और सिकुड़ने की वजह से किसान भाइयों आपकी गेहूं की फसल के अंदर वजन बिल्कुल भी नहीं आ पाता है और बहुत ज्यादा वजन कम आपकी फसल का हो जाता है। इसके लिए मैंने सामने आपको 2 से 3 पिक्चर दिखाई हैं। ये जो रोग है काला तना रतवा है, इसकी दवाई के बारे में आपको बता दूं कि आपको ओपेरा लेनी है बासेफ कंपनी की। इसके अंदर 2 टेक्निकल है। अगर ये टेक्निकल आपको किसी और कंपनी के मिल जाते हैं तो आप उसका उपयोग भी कर सकते हैं। इसकी मात्रा किसान भाइयों 300 ml को आपको 1 एकड़ गेहूं की फसल के अंदर उपयोग में लाना है। लगभग 130 से लेकर 140 लीटर पानी के अंदर आप 300 ml का इसका उपयोग कर सकते हैं और अपनी गेहूं की फसल पर इसका स्प्रे कर सकते हैं। इससे आप अपनी फसल को इस रोग से बचा सकते हैं। अगला रोग है किसान भाइयों भूरा रतवा यानी कि ब्राउन रस्ट। इसमें क्या होता है किसान भाइयों, स्टार्टिंग में यानी कि प्रारंभ में गेहूं की फसल के इस रोग के लक्षण पत्तियों के ऊपर यानी कि जो ऊपरी सतह होती है उस पर ये दिखाई देते हैं और छोटे छोटे गोलाकार टाइप के ये होते हैं और हल्के नारंगी रंग के ये धब्बे दिखाई देते हैं। बाद में किसान भाई ये धब्बे पत्तियों के दोनों तरफ की सतहों पर बन जाते हैं और जो हमारा पौधा इस रोग से ग्रसित होता है वह पौधा छोटा रह जाता है, बालियों में दाने कम होते हैं और सभी दाने जो है आपस में सिकुड़ जाते हैं। यह होता है भूरा रतवा। इसके लिए मैं दवाई के बारे में आपको बता दूं कि आपको इसमें डायथाइड M45 और मैनकोजैब 75% WP इसे आपको ले लेना है और तब आपको अपनी गेहूं की फसल में 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका स्प्रे कर देना है। अगला रोग है किसान भाइयों हिल अथवा पहाड़ी बंट। तो किसान भाई इसमें आपको पिक्चर आप सामने देख पा रहे हैं। रोग से प्रभावित जितने भी पौधे होते हैं यह समय से पहले ही यानी कि जब इनका टाइम आता है गेहूं का पकने का उससे पहले ही ये पक जाते हैं। रोगी पौधे की जो बालियां होती हैं किसान भाइयों ये थोड़ी थोड़ी सी लंबी सी निकलती हैं और जो नीले या हरे रंग के आसपास की ये होती हैं। बाली में दानों के स्थान पर काले रंग का चूर्ण भर जाता है, यानी कि गेहूं की जो बालियां होती हैं उनके अंदर दाने का भराव ना होकर के काले काले रंग का पोड़ रसा भर जाता है और रोगी बालियों को दबाने पर आपको ऐसी बदबू आएगी जैसे मछली के अंदर से बदबू आती है। इसका तरीका किसान भाइयों यह है कि आपको इसे जब आप गेहूं की फसल की बुआई करते हैं उस समय पर आपको अपनी गेहूं की फसल का जो बीज आप लेते हैं उसे उपचारित करके ही बोना चाहिए। इसे उपचार करने का तरीका यह है कि आपको टैबुकोनाजोल 2% DS फॉर्म में जो आता है उसे ले लेना है और 1 ग्राम प्रति 1 किलोग्राम बीज के हिसाब से आपको बीज को उपचारित करके ही बोना चाहिए। अगला रोग है किसान भाइयों पाउडरी मिल्ड्यू यानी कि चूर्णित असिता। तो भाविक पौधे जो होते हैं यानी कि जिन पौधों में ये लगते हैं वह पौधे भूरे सफेद रंग के चूर्ण के ढेर के दिखाई देते हैं, यानी कि पूरे पौधे के जो आपकी पत्तियां होती है पत्तियों के ऊपर हल्के हल्के सफेद सफेद से मतलब ढेर टाइप दिखाई देंगे और इस पर पूरा पौधा जो आपको गेहूं की फसल का दिखाई देगा वह हल्का हल्का सा सफेद सफेद टाइप के धब्बे से पूरे पौधे पर दिखाई देते हैं।
जिस पौधे पर ये रोग होगा उस पौधे की दिक्कत ये आती है कि पौधा छोटा तो हो ही जाएगा, दाने भी छोटे हो जाएंगे और दाने सिकुड़ सिकुड़ कर बिल्कुल बारीक से हो जाते हैं और आपके गेहूं की फसल पूरी की पूरी बेकार हो जाती है। यदि आपको इस रोग से बचाना है तो आपको सल्फर जो आती है हमारी 80% WG में, इसे 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से गेहूं की फसल के अंदर डाल सकते हैं। अगला रोग है किसान भाइयों पीला रतवा या धारीदार कीट। किसान भाइयों गेहूं की पत्तियों पर पिन के जैसे यानी कि छोटे छोटे अंडाकार चमकीले पीले रंग के धब्बे आपको दिखाई देंगे। जो पत्ती की जो शाखाएं होती हैं, हमारी जो पत्ती की शाखाएं होती हैं उनमें पंक्ति के आकार के, यानी कि जैसे एक पंक्ति इसमें आदमी खड़े होते हैं, इसी तरीके से पंक्ति के आकार में पीले रंग की धारी बननी शुरू हो जाती है, जो बाद में पत्ती की जो बाहरी हिस्सा होता है उसमें त्वचा के नीचे यानी कि हार की जो पत्ती होती है उसके नीचे रेखाओं के रूप में बन जाते हैं, जो चपटी काली पपड़ी द्वारा ढके रहते हैं। यानी कि पूरी वो हल्की हल्की सी काली जो पपड़ी होती है इसके द्वारा ढके रहते हैं। रोग ग्रसित पौधों की जो पत्तियां होती हैं वह सूख जाती हैं, यानी कि जिस पौधे के ऊपर भी ये रोग लगता है उस पौधे की जो पत्तियां हैं वह बाद में जाकर के धीरे धीरे सूखना शुरू कर देती हैं। फोटो आप सामने देख पाएंगे। किसान भाई इसका यदि आपको उपयोग करना है कि किस तरीके से इसे आप बचा सकते हैं अपनी फसल को, तो ओपेरा का ये बासैफ कंपनी का आता है किसान भाइयों ओपेरा। इसकी मात्रा आपको 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। पानी की मात्रा 130 से लेकर 150 लीटर के आसपास ही रहेगी। अगला रोग है किसान भाइयों करनाल बंड। ये रोग बहुत ज्यादा गेहूं की फसल में देखने को मिलता है। करनाल बंड जो होता है ये गेहूं का, इसे आप कैंसर भी कह सकते हैं। तो रोग के जो लक्षण इसमें दिखाई देते हैं, बाली जो हमारी बनती है, बाली में जिस समय दाने बनने शुरू होते हैं उस समय पर इस रोग के असर दिखाई देता है। संक्रमित बाली के कुछ दाने आंशिक रूप से काले चूर्ण में बदलने शुरू हो जाते हैं। यानी कि इस रोग में भी कुछ ऐसा ही आपको दिखाई देगा। जिस समय पर गेहूं की फसल के अंदर बालियां बननी शुरू होती हैं उस समय पर आपको यह रोग दिखाई देगा और बालियों में दाने की जगह हल्का हल्का काले रंग का चूर्ण भरना शुरू हो जाता है। यदि इससे आपको अपनी फसल को बचाना है तो किसान भाइयों प्रोपिकोनाजोल 25% EC आपको ले लेना है। इसकी 250 ml की मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आप अपनी गेहूं की फसल में उपयोग कर सकते हैं। इससे आप इस फसल को इस रोग से बचा सकते हैं। अगला रोग है किसान भाइयों गेगला या साहू रोग। किसान भाइयों इस रोग की पहचान ये है कि पौधों की जो पत्तियां होती हैं ये आपस ऐंठना शुरू हो जाती हैं, झुर्रीदार बन जाती हैं और ये विकृत हो जाती हैं। इनका जो तना होता है वह थोड़ा थोड़ा लंबा होना शुरू हो जाता है। रोग से प्रभावित जितनी भी पत्तियां होंगी वे छोटी गोलाकार उभरी हुई और पेटिकाएं बननी ये शुरू हो जाती हैं। और जो रोगी पौधे होंगे इनकी बालियां छोटी मोटी और अधिक दिनों तक हरी बनी रहती हैं, यानी बहुत लंबे समय तक ये हरी भरी ही दिखाई आपको देंगी। वीडियो में आप पिक्चर देख पा रहे होंगे। किसान भाइयों यदि मैं इसका तरीका बताऊं कि इससे आपको अपनी गेहूं की फसल को कैसे बचा सकते हैं, तो आपको कार्बोफोरान जो हमारा आता है 3% CG में, इसे आपको 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से गेहूं की फसल में डलवाना पड़ेगा। तभी आप इस रोग से अपनी गेहूं की फसल को बचा सकते हैं। अगला रोग है किसान भाइयों पर्णीय झुलसा या अंगमारी। किसान भाइयों इस रोग के जो लक्षण होते हैं, जो हमारे गेहूं की फसल की नीचे की पत्तियां होती हैं ये छोटे छोटे अंडाकार भूरे रंग के और अनियमित रूप से बिखरे हुए धब्बे आपस में मिलकर पत्ती पर अधिकांश भाग ढक देते हैं। यानी कि जो पूरी आपकी पत्ती होगी वह लगभग सारी ढकी हुई सी रहती है। यदि इसका मैं तरीका बताऊं कि इसे आपको अपनी फसल को कैसे बचा सकते हैं, तो जो हारू नाम की दवाई आपको मिलेगी मार्केट में, यानी कि टैबुकोनाजोल 10% और सल्फर 65% आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं और 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी गेहूं की फसल से पर्णीय झुलसा या फिर अंगमारी जो रोग होता है यह पूर्णतः सारा ही खत्म हो जाएगा। तो किसान भाइयों उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूं और इस वीडियो में जितने भी गेहूं की फसल में लगने वाले रोग थे 8 रोग थे, उनकी पूरी जानकारी मैंने आपको दी है। यदि फिर भी कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। सारे सवालों के जवाब तुरंत ही देने की कोशिश मैं करूंगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम जी।